नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर इटावा से है, जहां आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय किसान यूनियन भानु व किसान क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में किसान मजदूर व्यापारी जन जागरण यात्रा निकाली गई। जगह जगह फूल मालाओं से यात्रा का स्वागत किया गया। यात्रा में हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। वहीं इस दौरान भानु प्रताप सिंह के तीखे तेवर केंद्र सरकार के विरोध में देखने को मिले। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह व पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की सत्ता को आउट करके 2024 में भगाऊंगा। साथ ही उन्होंने नोटबंदी को लेकर भी केंद्र सरकार को घेरा। इस दौरान महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सिमरन खान, प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा पवन समाधिया, राष्ट्रीय प्रचार मंत्री शालू अली जिलाध्यक्ष सहित अन्य लोग मौजूद रहे। देखिए ये रिपोर्ट। और शालू अली राष्ट्रीय प्रचार मंत्री, ये सब उनका ही खिलौना रहा है, वो भी आ जाए। जय जय श्री राधे। और जिला अध्यक्ष जो नए बनाए हैं हमने, उनका नाम है त्रिपाठी जी। तो त्रिपाठी जी बहुत अच्छे रहे। और हम तो ये कह रहे हैं, जितने कार्यकर्ताओं ने यहां भाग लिया है उन सबका हम चरण वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, क्योंकि तुमने हमारा स्वागत किया फूल मालाओं से। और आप ये समझ लो कि हम भी आपको हमसे जो दलीय माला, उनसे चौगनी माला डाल डालकर आप सबका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और एक वायदा करते हैं आपसे, जब जिस किसी को जरूरत हो तो आपकी समस्याओं के समाधान के लिए भानु प्रताप सिंह अपनी जान दे देगा। हम केवल झूठ बोलने वाले और अपनी संपत्ति बढ़ाने वाले नेता नहीं रहे कभी। 1985 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री से लड़े थे, तब कोई किसान नेता नहीं था, कोई। फिर उसके बाद 87-88 में 100% सही बोलते हैं हम, 87-88 में भारत के किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत बने थे। तब फिर वो हमारा नाम सुन के हमारे घर आए थे। उन्होंने कहा था हमारे साथ रहो। हमसे उम्र में वो बहुत बड़ी थी, 1.5 डॉल में भी बड़ी थी। तो उन्होंने कहा तुम राष्ट्रीय अध्यक्ष रहो, हम प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। ऐसे ही हुआ। 20 साल उनके साथ काम किया। सन 11 में हमें ईमानदार व्यक्ति मानकर पूजनीय रमेश बाबा, जो बरसाने मान मंदिर के महंत हैं, उन्होंने हमें बुलाया और भारतीय किसान यूनियन भानु बनाया। उसके बाद उन्होंने हमसे कहा कि कांग्रेस सरकार हमारी बात नहीं मान रही है, यहां केंद्र में कांग्रेस है और उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार है। हमारे मंदिर के सामने जो पहाड़ हैं उनको खोदा जा रहा है, उनके ठेके दिए जा रहे हैं। ये मानेंगे 17 में, 22 में, 23 में समर्थन देता रहा, लेकिन इन्होंने क्या काम किए? 2-2 हजार रुपए दे देंगे, हम वो राशन फ्री दे देंगे, भिखमंगा बना दिया। कृषि प्रधान भारत के किसान को, 80% किसान को भिखमंगा बना डाला और भीख मांगने कर दिया, न आमदनी न कुछ। तो अब 30 सरबत बरसते जब 5 गांव नहीं मिले थे, द्वापर युग में पांडवों को तो महाभारत हुआ था। और मेरी भी मांग नहीं मानी, तुम्हें महाभारत के लिए तैयार हो गया। और 1997 में किसान क्रांति दल बनाया था चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने, माननीय देवीलाल जी के कहने पे। तो उसी पार्टी को मैंने पुनः जागृत करके ऐलान कर दिया है, ऐ भारत के किसानों, मजदूरों, व्यापारियों, महिलाओं, छात्रों, नौजवानों, शिक्षकों, वकीलों, डॉक्टरों, पहलवानों, जितना भी आप काम करते हो और हमारी किन्नरों, सब लोग मिलके किसान क्रांति दल की तरफ देखो और भारतीय किसान भाइयों की तरफ देखो। तो
इस देश को बेईमान राजनेताओं से बचा सकते हो, नहीं तो ये देश बिक जाएगा, देश बिक जाएगा, देश गुलाम हो जाएगा और इस किसान के पास एक कूड़ भी जमीन नहीं बचेगी। क्यों कि सत्ता इस समय ऐसे ही हाथों में, उनके यहाँ दया नहीं है। क्यों? मेरा पुत्र बड़ा राजीव गांधी से लेकर जितने प्रधानमंत्री थे, मैं जब कहता था उसी दिन मिलता था, लेकिन 14 से 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 10 साल हो गई। भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह से निवेदन करते करते, उनको कागज भेजते भेजते, लेकिन उन्होंने 1 मिनट का भी समय मिलने को नहीं दिया है। तो अब किसान क्रांति दल की तरफ देखो, सारे देश में घूम घूम कर आप सब लोग किसान क्रांति दल के मतदाता बनाओ और बेईमान करने वाली सरकार और धर्म और जाति पे चुनाव लड़ने वाली सरकारों को राजनीति से आउट कर दो। ये मेरी आज आपसे मांग है और इस मांग को मैं इटावा माननीय मुलायम सिंह थे, इटावा की जिले के, उनकी धरती पे आप लोगों से निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ता हूं, पैर छूता हूं और आपका स्वागत करता हूं कि आप जन जनता के समाज को पहुंचाओगे और सारे देश में पहुंचाओगे। सारे देश के मीडिया से निवेदन करता हूं, मेरी बात हल्के में मत लेना। क्यों कि हमें लोग नंगा कहते हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि नंगा जीता राम त्रेता में, रावण हारा। नंगा अर्जुन जीता द्वापर में, दुर्योधन हारा। और नंगा गांधी जीता इस युग में, अंग्रेज भागे 200 साल शासन स्थापित करने के बाद। तो इनको तो शासन स्थापित किए भी 10 साल हुए हैं। भगाऊंगा चाहे मेरी जान चली जाए, चाहे मुझे फांसी पे चढ़ा दिया जाए। मैं आप दाव खरी आओ गगन पर, बच जैसी आज छाती तान ली है। ऐ मत समझना कोई राजनेता कि हार भानु ने मान ली है। आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पे उतरिए, पृथ्वी के चराचर चाहे आकाश में उड़ जाए, माणिक समुद्र में हो, पहाड़ों पे मगर जाए, पर भानु वो भानु नहीं जो कह के मुकर जाए। जो कह दिया है सभी धर्मों, सभी जातियों के उत्थान के लिए लड़ूंगा। मुझे न कोई धन की चिंता है, न मुझे और कोई चिंता है। क्या कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। गरीबों पर दया है, इसलिए जय जय श्री राधे। पूजनीय रमेश बाबा की जय। 13 में आप कहोगे 11 में कहां से? 11 में इलाहाबाद से जंतर मंतर 1.5 महीना पैदल चल के गई, उसके बाद भी कोई सुनाई नहीं हुई। 15 दिन धरना लगाया, 12 में गई, 13 में गई। जब 14 का चुनाव आया तो रमेश बाबा ने कहा था कि कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ, भाजपा लाओ। क्यों? ये कुछ मानती नहीं है। तो हमने बाबा से कहा था, बाबा सुनो सब लोग, कुछ भी सही सुनो, यदि कोई बात करनी तो दूर जाके करो, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। बाबा ने कहा कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ। हमने कहा बाबा मनमोहन सिंह 10 साल से चिपके हैं, भगाना मुश्किल है, न भागे तो। तभी बाबा ने हमसे कहा था कि पहली बार और आखिरी बार तुझे आशीर्वाद देता हूं, जिसको तू जिताएगा भानु वही जीतेगा और जिसको हराएगा वही हारेगा, और ये आशीर्वाद जीवन भर चलेगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये बातें मुझे इसलिए बतानी पड़ रही हैं कि कुछ लोग मुझे समझते हैं कौन वैसा ही है, टिप-टाप क्या है, ये कुछ नहीं है, कुछ समझते हैं। तो इसलिए जब मैंने आशीर्वाद पा लिया तो मैंने कह दिया कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ, भाजपा लाओ। और फिर तो मैं वो श्रीमती सोनिया गांधी के घर भी गया, उनसे भी कह दिया
नौटंकी फेल कर दूंगा, तुम्हारे राहुल की और तुम्हारी। कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ, भाजपा लाओ। हमारे जो माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जो चुन दिए थे कि जब सरकार बन जाएगी, माननीय राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय, राजनाथ सिंह ने कहा था सरकार यदि बनी गई, गप्पा लग गई, कोई विश्वास नहीं था इन भाजपा वालों को कि हमारी सरकार बन जाएगी। यदि विश्वास होता तो आज मैं कह रहा हूं, तो अडवाणी बनते प्रधानमंत्री, या मुरली मनोहर जोशी बनते प्रधानमंत्री, या कल्याण सिंह बनते प्रधानमंत्री, या यशवंत सिन्हा बनते प्रधानमंत्री, या राजनाथ सिंह बनते प्रधानमंत्री। लेकिन इन्होंने तो सोचा कछड़ा मालो जे मोदी आ रहे गुजराती ही नहीं खेल लें दो। लेकिन मोदी इतने चतुर चालाक निकले, भाषणों में उन्होंने कहा कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण जो भारत का किसान कर्जदार हो गया है, सारे कर्जे माफ कर दूंगा। जो किसान यूनियन की मांग है कि किसान आयोग का गठन करो, वो भी कर दूंगा, और कर्जे माफ, किसान आयोग का गठन, और फिर आमदनी दोगुनी कर दूंगा। न तो आमदनी दोगुनी हुई, न कर्जे माफ हुए, न किसान आयोग का गठन हुआ। क्या हुआ? नोटबंदी। नोटबंदी से पूरे भारत में जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे थे, उनको इतना परेशान होना पड़ा, कर्जदार हो गए, जो जानते सब भूल गए। और हमारा जो क्षेत्र है, हमारा क्या यहां फर्रुखाबाद से लगता है, फर्रुखाबाद, आगरा मंडल, अलीगढ़ मंडल, पूरा आलू का क्षेत्र था। आलू के क्षेत्र में जब 3 साल नोटबंदी से आलू फेंका, तो तमाम किसानों के बेटों ने आत्महत्या की, जो आलू करते थे ज्यादा। और गवाही की बात यह है कि मेरे लड़के ने भी तमाम खेत पट्टे पे लेकर बहुत ज्यादा चिप्स और आलू किया था, तो उसके भी आलू फेंके, घोड़ी बिकी, गाड़ी बिकी, पत्नी के जेवर बिके, और आत्महत्या 24 जनवरी सन 1807 बजे उसने भी कर ली। लेकिन जब आत्महत्या कर ली, जब उसकी दम नहीं निकल रही थी, हम कह रहे क्यों, क्या कर दिया? तो बोला मैंने तो जो कर लिया सो कर लिया। अब आपसे निवेदन करता हूं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, किसी भी भारत की जात, चाहे वो बाल्मीक हो, जाट हो, बघेल हो, बनिया हो, लोधी राजपूत हो, यादव हो, ठाकुर हो, जाट हो, गुर्जर हो, पंडित हो, किसी के बेटे को मत मरने देना, सरकार से लड़ते रहना। और जैसे अभिमन्यु मरने के बाद अर्जुन फुल फॉर्म में आए थे, ऐसे ही फुल फॉर्म पे रहना और किसानों की जान बचाना, क्योंकि सबके प्राण बचाते हैं। ये कह के उसने अपनी दम तोड़ दी। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।